अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ आईसीटी। आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटी मीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक टू सेपरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। हम आईटी की मदद से हम अपने इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह स्पीड के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सीटी मीन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम पीपल्स के दरमियान जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेफर टू द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यूज टू ट्रांसमिट प्रोसेस स्टोर क्रिएट एंड डिस्प्ले और शेयर इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। बल्कि आलात वगैरह को यूज़ करके हम अपने डेटा को जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास की एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी आर एज फॉलोज। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन बिजनेस, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन मेडिकल साइंस, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एंटरटेनमेंट। सबसे पहले एजुकेशन में आईसीटी का क्या रोल है। आईसीटी इज़ वाइडली यूज इन अवर एवरीडे लाइफ एंड इट्स नीड इज़ एवर ग्रोइंग इन द एजुकेशन सेक्टर। वैसे तो आईसीटी का यूज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, लेकिन एजुकेशन में इसकी जो ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एजुकेशन में स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट की एजुकेशन है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं आईसीटी की मदद से। आईसीटी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को एक बेटर इन्वायरमेंट जिसमें स्टूडेंट जो है कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स वगैरह को यूज़ करके अपनी स्टडी को इन्हेंस कर सकते हैं। आईसीटी को बहुत सी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स वगैरह में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस किया जा सके। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। Make teaching learning process easier. ICT make the teaching learning process easier with the help of these technologies. Student can access information from anywhere and at any time. स्टूडेंट किसी भी जगह बैठे हो वो अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। चाहे वो किसी भी जगह बैठे हो वो अपने कंटेंट को अपने स्टूडेंट के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो है आईसीटी पॉसिबल बनाता है स्टूडेंट टीचर्स को लेकर वो स्टूडेंट के साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप्स वगैरह बना के जो स्टूडेंट है वो टीचर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट टीचर के साथ किसी भी कोई भी उन्हें उनकी स्टडी में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो वो अपने टीचर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेक स्टूडेंट मोर इंगेज इन स्टडी। स्टूडेंट को किस तरह इंगेज करते हैं स्टडीज़ में। को बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें क्लास में जो है वो फ्लो चार्ट वगैरह, डायग्राम, इनके थ्रू चीज़ें जो है वो आसानी से समझ आती हैं। उन्हें थ्योरी बेस्ड चीज़ें समझ नहीं आती तो स्टूडेंट्स को के लिए बहुत आसान हो जाता है कि उन्हें फ्लो चार्ट और डायग्राम के ज़रिए जो है चीज़ें समझाई जाएँ। इस तरह जो है स्टूडेंट जो है वो इंगेज होते हैं स्टडीज़ की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प स्टूडेंट इन मेकिंग नोट्स। इस तरह आईसीटी हमें हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो नोट्स अपने अच्छी तरह बना सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि वो हैंड रिटन नोट्स बनाएं, काफ़ी उनके लिए जो है वो लंबे लंबे नोट्स बनाना मुश्किल होता है, लेकिन ये हमें आईसीटी ने एक बहुत अच्छी इसका एक यूज़ है। इसके ज़रिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करके और भी डिजिटल फॉर्मेट्स वर्ड को यूज़ करके स्टूडेंट जो है वो अपने नोट्स अच्छी तरह मेंटेन रख सकते हैं। प्रोवाइड डिस्टेंस लर्निंग। आईसीटी स्टूडेंट्स को डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड करता है। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते किसी भी मजबूरी के तहत, तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह नहीं जा सकते, तो वो ऑनलाइन अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी भी जगह बैठ के वो अपनी जो है स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर एफिशिएंसी। जैसे हमारे स्कूल हो गए, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में ये एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो कि हम स्टूडेंट का नाम, इनरोलमेंट उसके करते हैं, उसकी अटेंडेंस को मेंटेन रखते हैं, उसके बाद उसके डेटा वगैरह को। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टूडेंट के डेटा की प्राइवेसी को मेंटेन रखना, ये भी आईसीटी का एक यूज़ है जिसकी वजह से हम अपने डेटा को अच्छी तरह मेंटेन रख सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी को अच्छी तरह मेंटेन रख सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन बिजनेस। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द बैकबोन ऑफ बिजनेस नाउअडेज। अब जो हमारे पास जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना इंसानी जिस्म में, बहुत लाजमी होती है, इसी तरह जो बिज़नेस के अंदर आईसीटी का बहुत ही अहम किरदार है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ना ही कोई मेल हम कर सकें, ना ही कोई हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते, ना ही हम डेटा को शेयर कर सकें। बट ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया ऐसे इमेजिन करना, क्योंकि हमारे लिए एक मॉडर्न बिज़नेस के अंदर ये हमारे पास चीज़ें जो है वो बहुत लाजमी हैं। तो इसीलिए हम आईसीटी की मदद से बिज़नेस में हम अपने डेटा को जो है कलेक्ट कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हैं, वो भी एफिशिएंटली तरीके से। उसके बाद जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल कंपनीज टू कोऑर्डिनेट विद एम्प्लॉयज़ एंड क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से जो है हम अपने क्लाइंट्स के साथ वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन बिजनेस। बिजनेस में इंपॉर्टेंस क्या आईसीटी की। Information communication technology has a vital part of modern business operations. With the increasing amount of data
being generated business need ICT tools to help collect data and analyze the data. बहुत ही अहम पार्ट है हमारे पास आईसीटी बिजनेस में, बहुत ही अहम पार्ट है क्योंकि जो हमारा डेटा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। उस डेटा को मेंटेन रखना, उसको एनालाइज करना, उसको कलेक्ट करना, ये आईसीटी की मदद से पॉसिबल है। आईसीटी की मदद, इसके अलावा जो है आईसीटी की मदद से ही हमारे पास बहुत से एडवांस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आ गए हैं जो कि हमारे डेटा को हम बिज़नेस के अंदर जो है अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। यूजेस ऑफ आईसीटी इन बिज़नेस में आईसीटी के यूजेस क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास कौन सा? इंट्रानेट मीन्स कि जिसमें अ नेटवर्क यूज्ड बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ अ बिजनेस टू कम्युनिकेट प्राइवेटली, जिसमें जो बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ हैं वो प्राइवेटली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे हम इंट्रानेट कहते हैं। इंट्रानेट में जो वो अपना डेटा है वो कंपनी के अंदर तक ही शेयर कर सकते हैं, जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, वो पब्लिकली अपने डेटा को शेयर नहीं कर सकते। उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे ट्रेनिंग वीडियोज़ हो सकती हैं, एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन हो सकती हैं और प्लान ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट हमारे पास एक्स्ट्रानेट में वो प्राइवेटली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो शेयर होल्डर्स होंगे और कंपनीज़ के, वो उनके साथ भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब पब्लिकली जो कॉन्टैक्ट करते हैं उनके साथ, और उसके अलावा जो है वो उनके साथ डीलिंग करते हैं, उनके साथ कोई भी उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह उन्हें ऑर्डर करनी हो या किसी भी कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है उसके रेलिवेंट कोई बात करनी हो तो वो शेयर होल्डर्स के साथ भी जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं अदर कंपनीज़ के। उसके बाद में हमारे पास कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो है हम अपनी प्रोडक्ट को, ठीक है, अपनी सर्विसेज वगैरह को, अपने डेटा को जो है हम प्रमोट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मतलब हम एक डिजिटल मार्केटिंग करते हैं जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ जो है वो उनको प्रमोट करते हैं, बल्कि हम अपनी जो भी हमारी ऑडियंस होती है या जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं हम उनको भी अच्छी तरह उनके साथ इंगेज कर सकते हैं। हम अपने मार्केटिंग के प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह इंगेज कर सकते हैं और हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ई कॉमर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ऑनलाइन बिजनेस है, तो जिसमें हम अपने बिज़नेस को ऑनलाइन कर सकते हैं। हम ऑनलाइन बिज़नेस के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को बाय भी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं इंटरनेट में, ठीक है। इसको इंटरनेट के थ्रू करते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या? टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट्स होम वर्किंग। अब बहुत से जो हमारे पास कस्टमर्स होते हैं वो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ठीक है, मीन्स कि वो घर बैठे अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, घर बैठे बहुत से एम्प्लॉयज़ के साथ कांटेक्ट करते हैं, अपनी कंपनी को प्रमोट करते हैं। अब वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जूम कॉल्स के ज़रिए वो मीटिंग करते हैं, तो वो वहाँ पे लार्जर जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, कंपनी के रिलेटेड जो भी उनकी मीटिंग वगैरह उसको इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी मेडिकल साइंस में आईसीटी का क्या यूज़ है? वैसे तो हमारे पास जैसे डेटाबेस में हम अपने पेशेंट का रिकॉर्ड उससे मेंटेन रखते हैं, उसके अलावा हमारे पास आईसीटी की मदद से बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ज़रिए हम अपने पेशेंट की बीमारियों को जो है वो रोक सकते हैं, उनका इलाज करते हैं, उसके अलावा उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस ऑफ आईसीटी मेडिकल साइंस में आईसीटी का क्या यूज़ है? तो सबसे पहले हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसके बाद उसे अवेलेबल कर सकते हैं कंप्यूटर पे। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जो मेडिकल स्टाफ है वो क्विकली एक्सेस कर सकता है पेशेंट के रिकॉर्ड तक। इस तरह जो उनकी डेटा लॉस है वो भी उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो वक्त पे ठीक भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीमेडिसिन। अब टेलीमेडिसिन हमारे पास के टेलीमेडिसिन में जो पेशेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कम्युनिकेट, मतलब घर बैठे वो अपने डॉक्टर्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब उनसे अगर हॉस्पिटल में आना उनके लिए मुश्किल हो रहा हो तो वो घर बैठे अपने जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब कोई भी उन्हें मेडिसिन के बारे में पूछना हो कि कौन सी मेडिसिन हमने कैसे लेनी है, या उसके अलावा हमारे जैसे नेचुरल क्लाइमाइट्स होते हैं इनकी भी इस सूरत में भी हम वो अपने डॉक्टर्स के साथ टेलीफोन के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट, उसके अलावा जैसे ऑनलाइन पेमेंट है, हॉस्पिटल्स में अब लाजमी नहीं है कि वो रिसेप्शन पे जाके काफ़ी वेट करना पड़े और हमें अपने बिल की अदायगी करनी पड़े। हम जो है अपने जो पेशेंट है वो अपना बिल जो है वो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। इस तरह जो है एरर के चांसेस वो भी रिड्यूस हो गए हैं और टाइम भी उस
कम टाइम में जो है वो टास्क परफॉर्म हो जाते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर में क्या है कि कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क विद प्रिसिशन फॉर द यूज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग रूम्स कैन सेव लाइव्स। अब जो सर्जिकल प्रोसीजर्स, जब सर्जरी किसी की हो रही होती है तो उसमें कंप्यूटर जो है बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। उसमें उनकी बहुत सारे पेशेंट की ज़िंदगियाँ बचाता है। कंप्यूटर की मदद से बहुत सी जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट्स हैं उसमें सर्जन जो है वो भी कंप्यूटर पे ये रिले कर रहे होते हैं, दो से भी इंसार कर रहे होते हैं, कंप्यूटर पे इंसार कर रहे होते हैं। आईसीटी जो है उसका मेडिकल साइंस में बहुत ही अहम रोल है। हमारे पास की एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन इंटरटेनमेंट में आईसीटी का क्या यूज़ है। अब हमारे पास इंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा आईसीटी के यूजेस हैं, ठीक है। हम अपने आप को जो है फ़ारग वक्त में बहुत अच्छी तरह इंटरटेन कर सकते हैं, अपने वक्त को अच्छी तरह गुजार सकते हैं, वो भी आईसीटी की मदद से। आईसीटी हमें अलाउ करता है बहुत सी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, जैसे हम मूवीज़ देख सकते हैं, म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं फ्री टाइम में। उसके अलावा हम कोई मूवीज़ डाउनलोड करके उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम टीवी शोज़ देख सकते हैं, और डिजिटल कैमरास, प्रिंटर, स्कैनर्स, इनकी भी मदद से हम अपने जो है पिक्चर्स अच्छी तरह ले सकते हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह इसको भी हम मेंटेन रख सकते हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ आईसीटी इन इंटरटेनमेंट में हमारे पास आईसीटी का यूज़ किया है। सबसे पहले हमारे पास म्यूज़िक में जैसे हमारे पास हम रेडियो, सीडी, डीवीडी प्लेयर्स, इनके से जो है हम अपने म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं। उसके अलावा हम जैसे बहुत सी एप्लीकेशन हैं जिनको हम डाउनलोड करके वहाँ से हम म्यूज़िक अपने जो भी हमारा फेवरेट आर्टिस्ट है उसकी म्यूज़िक हम सुन सकते हैं। लाइक जैसे हमारे पास एक ऐप है स्पॉटिफाई, इसको हम डाउनलोड करके इसमें हम अपने जो हमारा पसंदीदा आर्टिस्ट है उसकी म्यूज़िक को सुन सकते हैं, उसको डाउनलोड करके, और फारग वक्त में भी इसको सुन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती हैं। इसके अलावा बहुत ही एक हमारे पास फेमस एप्लीकेशन है जैसे यूट्यूब, उस पर भी हम अपनी ऑडियोज़, वीडियोज़, मूवीज़ वगैरह को डाउनलोड करके और सॉन्ग को हम फ्री टाइम जो है वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्ट। अब आर्ट के ज़रिए, ठीक है, हम अपनी पिक्चर्स को खुद अपने हाथों से पिक्चर्स, पेंटिंग वगैरह उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम अपने ड्राइंग को कर सकते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट वेबसाइट्स, ब्राउज़र से सर्च भी कर सकते हैं डिफरेंट टाइप पिक्चर्स जो हमें चाहिए होती हैं। उसके अलावा जैसे फ़ोटो एडिटिंग वगैरह करना, एनिमेशन करना वीडियोज़ की, इसके लिए हम डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ करके हम जो है अपनी पिक्चर्स जो है वो बना सकते हैं। उसके अलावा जैसे देखिए ये पिक्चर, जैसे ड्राइंग वगैरह करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं डिजिटाइजर्स स्टाइलस यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपनी पिक्चर्स, ड्राइंग वगैरह अपने स्टाइलस के थ्रू जो है हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गेम्स भी एक बहुत ही आईसीटी की मदद से हमारे पास एक बहुत ही मतलब अहम चीज़ और बहुत ही हमारे लिए एक इंटरटेन चीज़ है। हम फ्री टाइम जो है डिफरेंट गेम्स को खेल सकते हैं, ठीक है। और आईसीटी में ये भी हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो गेम्स हम फिज़िकल खेलते हैं या आउटडोर खेलते हैं वो हम जो है अपने बेडरूम में खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, मैच गेम्स, ये हम जो है आईसीटी की मदद से हम कंप्यूटर पे इजीली खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने फ्री टाइम को जो है हम अच्छी तरह स्पेंड कर सकते हैं। ओके, होप सो आपको आज का लेक्चर लाजमी समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।